कल संसद के अपर हाउस यानी राज्यसभा का चुनाव है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे क्योंकि इसकी सियासी गहमा गहमी चल ही रही है। आप इसे हाउस ऑफ रिचेस का इलेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव की रेस में शामिल हुए बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो या तो बिलियनियर हैं यानी अरबपति, या फिर करोड़पति यानी मिलेनियर। चाहे किसान कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी अन्य दल, राज्यसभा के लिए रईस चेहरे पार्टी की पहली पसंद होते हैं। चुनाव से पहले 59 प्रत्याशियों ने अपने हल्फनामे में जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उनमें दर्जन भर राज्यसभा उम्मीदवारों की संपत्ति कई हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, कई हजार से ज्यादा। जैसे राज्यसभा के 56 में से 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। संसद के उच्च सदन की 15 सीटों पर कौन विराजमान होगा, इसका फैसला मंगलवार को होने वाले मतदान के बाद होगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी राज्यसभा में कई रईस चेहरों की एंट्री होना लगभग तय है। 56 सीटों के लिए तमाम पार्टियों ने जिन लोगों को मैदान में उतारा है, उनमें 12 उम्मीदवार करोड़पति या अरबपति हैं। हिमाचल में कांग्रेस प्रत्याशी और पेशे से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा चुनाव के सबसे बड़े अमीर उम्मीदवारों की लिस्ट में शुमार हैं। चुनावी हल्फनामे में सिंघवी ने बताया है कि उनके पास कुल 1872 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर हैं यूपी की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जया बच्चन, अमिताभ बच्चन जी की धर्मपत्नी। उन्होंने 1578 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति अपने हल्फनामे में घोषित की है। कर्नाटक से एनडीए उम्मीदवार कुपेंद्र रेड्डी 871 करोड़ की संपत्ति घोषित करके राज्यसभा की रेस में शामिल होने वाले रईसों में तीसरे नंबर पर हैं। वाईएसआर कांग्रेस के मेधा रघुनाथ रेड्डी चौथे नंबर पर हैं, जिन्होंने अपनी कुल संपत्ति 475 करोड़ रुपए की घोषित की है। रेड्डी के आसपास ही यूपी के बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी नवीन जैन हैं, जिनकी कुल संपत्ति कितनी है, 441 करोड़ रुपए की। महाराष्ट्र से प्रफुल्ल भाई पटेल एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार होंगे, जिनकी संपत्ति कितनी है, 436 करोड़ रुपए की। ये उन्होंने हल्फनामे में बताया है। गुजरात में बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं, उनकी गोविंद भाई ढोलकिया की संपत्ति कितनी बताई गई है, उन्होंने कहा है 279 करोड़ रुपए है। ये राम मंदिर के लिए 11 करोड़ रुपए का भारी भरकम चंदा दे चुके हैं। आपको पता है कि तब भी ये काफ़ी सुर्खियों में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना से कांग्रेस उम्मीदवार रेणुका चौधरी ने 178 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति घोषित की है। और ओडिशा से राज्यसभा जा रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की संपत्ति 144 करोड़ रुपए की है। आईएएस अफसर थे पहले, फिर इनको राज्यसभा में लिया गया था। मिलिंद देवड़ा की, जो कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में गए, उन्होंने 137 करोड़ की अपनी संपत्ति बताई है। और आंध्र से जो लड़े हैं सुब्बा रेड्डी, अगर हम उनकी बात करें, सुब्बा रेड्डी के पास कितनी है, 118 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और यूपी से बीजेपी के प्रत्याशी, अगला नाम है संजय सेठ का, जिन्होंने अपनी संपत्ति कितनी डिक्लेयर की है, 106 करोड़ रुपए संपत्ति उन्होंने अपनी घोषित की है। यानी सिर्फ इन 12 प्रत्याशियों के पास कुल 6,635 करोड़ रुपए की अकूत धन दौलत है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। लेकिन इस अकूत संपत्ति, बेशुमार पैसा होने के बावजूद राज्यसभा के इन 12 में से 5 प्रत्याशियों को संसद के उच्च सदन में बैठने के लिए कल होने वाले चुनाव के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। इसमें करोड़पति उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल ऊपर के 3 नाम भी हैं, यानी अभिषेक मनु सिंघवी, जया बच्चन और कुपेंद्र रेड्डी। यानी सिर्फ संपत्ति जीत की गारंटी नहीं हो सकती। लेकिन सवाल एक और भी है, राज्यसभा में भी धनबल का बोलबाला है क्या? यहाँ भी जो धनाढ़ आदमी होती हैं, उनका जलवा रहता है क्या? लोकसभा में सीधे जनता सांसद को चुनती है और वो सीधे पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में राज्यों के विधायक सांसद तय करते हैं। उच्च सदन बनाने के पीछे 2 बड़े मकसद थे। पहला ये कि संसदीय कार्यप्रणाली में हमेशा संतुलन बना रहे, लेकिन लोकसभा के पास प्रस्तावों और विधेयकों की समीक्षा हो। इसीलिए लोकसभा के मुकाबले करीब आधी से भी कम सीटें होने के बावजूद राज्यसभा की मंजूरी होती है, उसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। दूसरा ये कि चुनावी राजनीति से दूर रहकर भी सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों, विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों को पार्लियामेंट सिस्टम में शामिल करना, ये इसका मकसद था। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है
लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। लेकिन ये तमाम बातें पीछे छूट चुकी हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अब नंबर गेम ही सब कुछ होता है। इसीलिए अब राज्यसभा के लिए ही पार्टियों में धन कुबेरों पर दांव लगाने का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की तरह अमेरिकी संसद में भी लोकसभा की तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और राज्यसभा की तरह प्रतिनिधि सभा, जिसे हम सीनेट कहते हैं, वो होता है। लेकिन अमेरिका के उच्च सदन में भी सबसे अमीर सेनेटर फ्लोरिडा के रिक स्कॉट की तुलना जो है वो हम उसकी संपत्ति से करते हैं तो $260 मिलियन यानी 2155 करोड़ रुपए है उनकी संपत्ति, जबकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राज्यसभा में सबसे अमीर सांसद हैं बीआरएस के डॉक्टर बंदीप पार्थसारथी, जिनकी कुल संपत्ति 5300 करोड़ रुपए, जो अमेरिका के सबसे रईस सेनेटर रिक स्कॉट की संपत्ति से दुगने से भी ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अमीरी के मामले में राज्यसभा या पार्लियामेंट में पहुंचने वाले अमेरिकियों को भारतीयों ने पीछे छोड़ दिया है। देश की संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के 238 सदस्यों में से 109 सांसद जो हैं वो एनडीए के हैं। ये आपको सिर्फ मैं जानकारी दे रहा हूँ। इंडिया गठबंधन के 89 सदस्य हैं, बाकी 40 सदस्य जो हैं वो अन्य दलों के हैं। 56 सांसदों में से 28 बीजेपी के और 10 कांग्रेस के हैं, जिनका चुनाव होने की बात मैं शुरुआत से करता आ रहा हूँ। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद तस्वीर बहुत बदलने वाली है, क्योंकि मामला सिर्फ 3 सीटों पर पेंच फंसा हुआ नहीं है, इसके और कई भी मायने हैं। मायने ये हैं, अगर तीनों सीटें एनडीए जीतती है तो उसके सदस्यों की संख्या 109 से बढ़कर 112 हो जाएगी, और अगर 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाती हैं तो उसके सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 89 से 92 हो जाएगी उसकी संख्या। ये आपको गणित समझाना जरूरी था राज्यसभा का। राज्यसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह सीधे तौर पर मतदान नहीं होता है। उसकी प्रक्रिया सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनने की नहीं है। जिस राज्य की खाली हुई राज्यसभा सीट पर चुनाव होता है उसके लिए सिर्फ चुने हुए विधायक ही मतदान करते हैं। राज्यसभा चुनाव में ईवीएम से वोट नहीं डाले जाते। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे। इसमें बैलेट पेपर से मतदान होता है, लेकिन मतपत्र पर मुहर नहीं लगानी होती। बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के आगे नंबर लिखते हैं, जिसके लिए एक खास इंक का इस्तेमाल किया जाता है। उस पेन की स्याही का रंग बैंगनी रंग का होता है। ये जानकारी थी आपको, हमने कहा फिर भी दे देते हैं। वैसे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई भी अन्य दल, सभी इस चुनाव को सीरियसली ले रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव से पहले इसे पावर पोस्चरिंग के तौर पर दिखाया जा सके। वैसे चुनाव पर एबीपी न्यूज के लिए भी तैयारी पूरी है। कल पूरे दिन खास कवरेज के लिए आप एबीपी न्यूज से एक पल भी हटिएगा नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।